अस्सलाम वालेकुम। आई एम साबरा यूसुफ। इंशाल्लाह आज से हम एफएससी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर की। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक particles of atom. Before going to this, इस बात से तो हम सब फेमिलियर हैं कि मैटर जो है वो कंपोज्ड है पार्टिकल से। कंपोजिशन अगर मैटर की देखी जाए मैटर जो है वो कंपोज्ड हुआ है पार्टिकल से। और अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखा जाए कौन सा है तो वो है हमारे पास एटम को कंसीडर किया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर करते थे हम एटम को। अगर एटम की थ्योरी की तरफ देखें कि एटम क्या है या एटम जो है वो डिवाइजेबल है या नहीं है, तो इसके लिए थ्योरी यूज की गई थी डॉल्टन की, डॉल्टन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन थ्योरी ये कहा गया था कि एटम जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी इस थ्योरी के मुताबिक ये बात थी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ओवर द ईयर्स इस बात पे रिसर्च होती रही है और एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। वो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अदर पार्टिकल्स जो कि डिस्कवर हुए थे। इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स की हुई कैसे है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिस्कवरी में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसका अदर नेम यूज करते हैं कैथोड रेज। अब ये कैसे पता चला था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी, इसके लिए एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया गया था, ऑपरेटर्स अगर हम सबसे पहले इसका देखें कौन सा ऑपरेटर्स था। पहला इसके ऑपरेटर्स में था हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया गया था। इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे, बैटरी सोर्स यूज किया गया था इसमें, ये चीज़ें जो हैं वो इसके ऑपरेटर्स में थी। इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे की गई थी, कैसे इन सब को अरेंज किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो अदर नेम यूज़ किया जाता है वो है कैथोड रेज भी हम कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे इसकी डायग्राम कैसे बनाई जाती है, ये ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किया गया था। तो ये इसकी डायग्राम है, इम्पोर्टेंट है बहुत। डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया गया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब को अगर हम घरों में एग्जांपल दी जाए इसकी, आम अगर डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल बताऊं तो जो ट्यूब लाइट्स हैं घरों में वो यूज़ हो रही है एज एन डिस्चार्ज ट्यूब के तौर पर। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। अब इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स रखे गए थे, वो भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे। एक इलेक्ट्रोड था उसको यूज किया गया एज एन कैथोड एंड अनदर वाज यूज्ड एन एनोड। सॉरी
cathode and another electrode was anode. कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका चार्ज शो करवाया जाएगा नेगेटिव, एनोड पे हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव शो करवाया जाएगा। इन दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया गया था वायर के थ्रू और इसको प्रोवाइड किया गया था हाई वोल्टेज सोर्स। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को अटैच करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को अटैच किया जाता है। ये हमारे पास है वोल्टेज। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थी कि इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की गई थी वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का काम क्या था कि इसमें जितनी भी एयर है इसको एवैक्यूएट किया जाए। ये हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम पंप यूज हो रहा है। ये हमारे पास बैटरी है, ये आप सोर्स वोल्टेज लिख रहे हैं यहाँ पे जी। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्टेड किया गया था एक वायर के थ्रू, बैटरी सोर्स इनको प्रोवाइड किया गया था और इस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप यूज किया गया था। अब हम इसकी देखते हैं कि वर्किंग क्या, प्रिंसिपल क्या था इसका।